हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पटवारी के प्रीवियस ईयर पेपर जो 2017 में हुए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। आपके सामने जो पेपर है वो 2017 का 9 दिसंबर का है। इसका क्वेश्चन है पहला, समीकरणों 2x + 3y इक्वल 8 और 5x + 4y इक्वल 13 में x और y के हल हैं। हमें x और y की क्या वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं इन्हें। यहाँ देखेंगे 2x + 3y इक्वल 8 और 5x + 4y इक्वल 13। इन्हें हम x की वैल्यू या y की वैल्यू को हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y इक्वल 5 8 जा कितना होगा 14। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10x प्लस 4 2 जा 8y इक्वल 13 2 जा हो जाएगा 26। यहाँ माइनस 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 तो यहाँ 10x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा आपका 7y और यहाँ पर 14 में से 26 माइनस करेंगे कितना आएगा 14। 7 2 जा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और यहाँ पर अब हम किसी भी जो समीकरण दिया है उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा 2x + 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल क्या होगा 8। यहाँ से 2x बराबर 8 माइनस इधर प्लस का था इधर जाके माइनस हो जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से y इक्वल क्या आएगा 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बहुभुज यानी जिसकी 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं उसे बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर 8 भुजा वाले बहुभुज को क्या कहेंगे अष्टभुज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का क्या घात 2 की घात 10 का आधा होगा। तो यहाँ देखते हैं 2 की घात 10 बराबर क्या होता है 1024। तो इसका आधा क्या होगा 1024 का 512। तो 512 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9। ये इसका आंसर क्या होगा थर्ड। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा 2 की पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या है। तो यहाँ हम आयत देखेंगे। आयत को जब हम बनाते हैं तो इसके जो 4 एंगल होंगे वो कितने होंगे 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ से क्या होगा जी हमारा क्या है विकर्ण। तो यहाँ पर एक साइड की वैल्यू हमें कितनी दी है 63। अब हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है तो इसकी वैल्यू हम क्या मान लेंगे x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें क्या लगेगा 90 डिग्री है तो यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर होगा x स्क्वायर बराबर होगा विकर्ण
विकर्ण का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से विकर्ण कितना दिया है 65 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना 63 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 65 का स्क्वायर होगा 4225 माइनस हो जाएगा 63 का कितना होगा 3969। यहाँ से देखेंगे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 652। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 256 का स्क्वायर रूट। तो जो 256 है उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 16। तो यहाँ x की वैल्यू क्या निकल के आई जो दूसरी भुजा है दूसरी भुजा की वैल्यू क्या निकल के आई 16। ऑप्शन नंबर किसमें है 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है औसत निकालिए। तो औसत के लिए क्या करते हैं औसत बराबर होगा 17 प्लस 21 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 17 अपॉन में क्या आ जाएगा कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 5। इन्हें हम ऐड करेंगे 7 8 7 15 8 23 और 7 30 30 की कितनी 0 जो कैरी आई वो कितनी आएगी 3 1 2 4 6 7 और 3 10 अपॉन में कितना 5। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे 5 2 जा 10 कितना आएगा 20। जो औसत निकल के आया वो कितना आया 20। ऑप्शन नंबर किसमें है 20 डी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ दिया है रूट के अंदर 625 अपॉन 125 इक्वल में होगा x अपॉन रूट 5। इनके हम फैक्टर करेंगे तो ये कितना होगा 625 को लिख सकते हैं 25 इंटू 25 अपॉन में कितना होगा 25 इंटू 5 इक्वल में क्या हो जाएगा x अपॉन रूट 5। क्योंकि जो 625 है वो कितना है 25 का स्क्वायर है और हम 125 को कैसे लिख सकते हैं 25 इंटू 5। यहाँ से क्या निकल के आएगा तो यहाँ से निकल के आएगा 25 इंटू 25 है तो कितना 25 निकल के आएगा 1 और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। तो इधर आएगा 5 रूट 5। तो यहाँ रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा और 5 5 जा 25 जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 5। यही हमारा क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। अभी पुत्र की आयु क्या है। तो यहाँ पहले 7 वर्ष पहले इनकी औसत आयु कितनी थी 7 वर्ष पहले हस्बैंड प्लस किसकी वाइफ की कितनी थी 27। यहाँ क्या होगा औसत क्या होगा दोनों का जोड़ अपॉन में 2। यहाँ से हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एज निकलेगी टोटल एज निकलेगी वो 27 इंटू 2 कितना आ जाएगा हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एज निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 54। यहाँ पर
जो 7 वर्ष बाद है, 7 वर्ष बाद कितना निकल के आएगा? 7 वर्ष बाद तीनों की, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बॉय यानी पुत्र की जो औसत निकल के आएगी वो 24 इंटू 3। यहाँ से आएगा आपका कितना आएगा? 2 3 2 जा 6, कितना आएगा? 72। यहाँ पर जी क्या है, उसकी 7 वर्ष पूर्व, और 7 वर्ष बाद जब हम इसकी भी 7 प्लस करेंगे और 7 पति की 7 प्लस करेंगे और वाइफ की 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 प्लस का अपॉन में कितना कितना ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8। और तो यहाँ से जब बॉय की जो पुत्र की आयु निकालेंगे तो वो क्या होगा? टोटल 72 में माइनस कर देंगे पति पत्नी की आयु कितनी है? 68। यहाँ से निकल के आएगा कितना? 4 ईयर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह मिनट में कितना समय लेगी? यहाँ देखेंगे जो रेल की लंबाई है वो क्या है? डिस्टेंस। तो यहाँ स्पीड निकालने के लिए d अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। कहीं ना कहीं जब वो खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? वो स्वयं की दूरी, स्वयं की दूरी यानी जितनी रेलगाड़ी की क्या होगी? लंबाई। लंबाई डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर अपॉन में 0.4, पॉइंट हटाएंगे तो इनटू में क्या आ जाएगा? 10। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 7 जा 28, 2 हुआ 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा? मिनट मीटर पर मिनट। अब देखते हैं जब वह 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए है मिनट में कितना समय लेगी? तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा? अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 45 मीटर लंबे पुल की और 300 प्लस 450, और यहाँ क्या आ जाएगा? स्पीड। स्पीड कितनी है? 750। यहाँ से आएगा 750 अपॉन 750, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो टाइम क्या आ जाएगा? 1 मिनट। 1 मिनट ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात है क्रमशः 3:5 है। यदि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर जो वर्तमान आयु दी है, आयु आयु का जो अनुपात दिया है कुणाल का और गणेश का, कुणाल का गणेश का कितना दिया है? 3:5। तो यहाँ 4 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात क्या होगा? तो हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? इसमें +4 और इसमें +4, तो जो 4 वर्ष बाद आएगा कितना हो जाएगा? 7:9। यहाँ पर बोला गया है कि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा है, यानी यहाँ देखें तो कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर कितना बोल रहे हैं? 12। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 2 6 या 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई? 6। तो यहाँ पर
हम जो कुणाल की वर्तमान आयु की बात करें, कुणाल की वर्तमान आयु कितनी थी? 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18। तो जो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5, 10, 15, 20 श्रेणी में जो 15वां पद है वो ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन किसका है? यह क्वेश्चन दिया है हमारा समांतर श्रेणी का। यहाँ हम देखेंगे जो प्रथम पद होगा इसे बोलेंगे A1 बराबर कितना है? 15। और डिफरेंस कितना है इनमें? डिफरेंस दिया है D बराबर कितना? 5। A1 कितना है? 5 और डिफरेंस कितना दिया है? 5। हमें बताना है N बराबर कितना? 15। टोटल पद कितने होंगे? 15। हमें बताना है Nवा पद। Nवा पद बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ पर Nवा पद यानी कौन सा पद? 15वां पद। यहाँ पर A क्या है? 5 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D कितना दिया है? 5। यहाँ से निकलेगा 5 प्लस 15 माइनस 1 यानी 14 इंटू 5 कितना आएगा? 5 प्लस 14 5 जा होता है 70। तो यहाँ से जो 15वां पद निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 75। यही हमारा क्या है? आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमें दिया है 361, जो पहला भाजक है, पहला जो डिवाइजर है वो कितना है? 361। दूसरा जो डिवाइजर है, भाजक है, वो कितना है? 90। तो कहीं ना कहीं जो 61 का क्या है? एक फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं जब वो कोई संख्या 361 से डिवाइड होगी तो वो किससे डिवाइड होगी? 19 से भी डिवाइड होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्ट जो शेषफल बचता है उसको डिवाइड करते हैं। 47 अपॉन में 19। यहाँ देखेंगे 19 2 जा कितना होता है? 38। कितना शेषफल रह रहा है? 9। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ कुछ नहीं देखते, जो शेषफल आएगा, शेषफल को हम जो सेकंड जो डिवाइजर है उससे क्या कर देंगे? डिवाइड देंगे। और जो शेषफल बचेगा वही इसका क्या होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ सबसे पहले बात करें, जो हमें आर दी है वो क्या दी है? इक्वल दी है, हमने क्या मान ली? 1। और जो एच दी है वो क्या दी है? 1। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले, तो यहाँ पर समान त्रिज्या मान ली R 1 और एच भी क्या मान लिया? 1। अब हमें इनका रेशियो बताना है आयतन। तो जब हम आयतन का रेशियो देखेंगे, आयतन किसका? शंकु का और बेलन का। तो यहाँ पर शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि आर इक्वल है तो आर स्क्वायर और एच भी इक्वल होगी, तो यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और पाई से पाई। तो यहाँ आ जाएगा 1/3 रेशियो 1। तो यहाँ जो अपॉन में है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1/3 इसका क्या होगा? आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाजित है? तो ये क्या हमारा डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आया है। तो यहाँ हम जो
जो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का सम 3 का क्या हो, मल्टीपल हो। यानी यहाँ हम देखेंगे तो 3 2 जा 3 2 5 3 8 4 12 6 6 कितना होगा 18 7 25 8 33 टू 35 और 35 क्या 3 से डिविजिबल है, तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। यहाँ इसका काउंट करेंगे 3 6 9 6 15 8 23 9 32 और 32 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखेंगे 8 5 15 6 21 5 26 4 30 और 3 33 2 35 ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखेंगे 6 2 8 8 4 12 और 12 जो 3 का क्या है मल्टीपल्स है, तो ये यही ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ, सही हुआ। जो डिविजिबिलिटी अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं और अच्छे से किसी भी प्रकार के हमसे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन पूछेंगे तो उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।